Hello everyone, good afternoon to you all. I hope you all are doing very well. First of all, a very warm welcome to Textbook Super Coaching platform. एंड आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब CSI नेट दिसंबर 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। ऐसा होता है ना कि अगर आप इस छोटी सी चीज का पहले ही ध्यान रखते तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाता। हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत ही क्विक एडवाइस सेशन होने वाला है, छोटा सेशन होगा। एंड हम सिर्फ फोकस करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में लेकर चलनी है स्टार्टिंग से ही, ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट स्टेप्स यू शुड इंक्लूड इन योर प्रिपरेशन विच सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन। ऑल राइट, तो जिस भी दिन से आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं करना आप किसी और के नोट्स उठाकर पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको खुद के अपने शॉर्ट नोट्स बनाने। अब उसका फायदा क्या क्या है, जब आप खुद से लिखते हो, खुद से नोट्स बनाते हो ना, तो वो एक तो ग्रास्प बहुत अच्छे से होता है और वो माइंड में भी ज्यादा समय तक रहता है। ठीक है, वो लॉन्गर टाइम तक आपका माइंड रिटेन कर पाता है अगर आप खुद से नोट करके अपने नोट्स बनाते हो। तो नोट्स आपके ही होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर देना स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन। नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर रहे हो, एक डायरी उठा लो, जिस जिसको आप नाम दो फॉर्मूला डायरी। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला डायरी बनानी है। डे वन से ही जो भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक लेक्चर लिया, जितने भी फॉर्मूलाज आए उस डायरी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब वो स्टार्टिंग में आपको इतना पता नहीं चलेगा कि आप कर रहे हो, लेकिन जब वो एंड तक आपके सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जब आप उस डायरी को देखोगे, जहाँ आपकी आधी डायरी भर गई है सारे फॉर्मूला से, तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी वो आपकी फॉर्मूला डायरी। एंड ऐसा नहीं है आपको डायरी बना के बस रख देनी है, आपको टाइम टू टाइम उससे रिवाइज भी करना है, आपको टाइमली सारे के सारे फॉर्मूलाज गो थ्रू करने हैं। ठीक है, ताकि आपका टच ना छूटे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि बीच में से फ्लो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ओके। एंड फॉर्मूला डायरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो चीजें थोड़ी सी इजी लगती है। आप एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो या फिर आप दो सब्जेक्ट साथ में कर रहे हो, लेकिन एट द एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रही हूँ, वैसे सभी सब्जेक्ट में ये चीज रहती है। तो लास्ट में जाके आपको थर्मोडायनामिक्स करना है, आपको क्लासिकल मैकेनिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी है, मैथमेटिकल फिजिक्स के फॉर्मूला है, सब कुछ मिक्स हो जाता है और माइंड में सारे के सारे फॉर्मूलाज याद नहीं रहते। तो ये जो फॉर्मूला डायरी है ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर आप पढ़ रहे हो पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं ट्राई कर रहे हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, सो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, आप सही ट्रैक पे हो। बट अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब आपको कुछ ना कुछ अपने प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। ठीक है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है, मतलब यू आर नॉट ऑन पॉइंट, यू आर लैगिंग समथिंग। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज, आपको मंथ में एटलीस्ट 2 बार टेस्ट देने ही है। ठीक है, सो वंस इन 15 डेज आपको एक टेस्ट देना ही है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। दो सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो दोनों सब्जेक्ट का एक टेस्ट इन 15 डेज देना ही है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसको तो आप, मतलब ऐसा होता है ना कि मंत्र होते हैं, आप उसे रट लेते हो, उसी तरीके से आपको महीने में 2 बार तो टेस्ट देने ही है, इसको आपको करना ही करना है। और जब आप वो टेस्ट दोगे तो आपको असली में पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, कहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, कहाँ पर आप अच्छे हो। दोनों चीजें पता चलती है, आप कहाँ पर स्ट्रांग हो
कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कौन से आपके वीक पॉइंट्स है, और किस चीज पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपको स्पीड भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट में आके ट्राई करते हैं कि हाँ, बिल्कुल लास्ट में आके उनको रियलाइज होता है कि आता तो है पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड बहुत कम है। तो अगर आप इस चीज पे स्टार्टिंग से ही काम करोगे तो सोचो कितना अच्छा रहेगा। सो अगर आप दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो उस रीजन को जानो, क्या स्पीड कम है उसकी वजह से, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दे रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसका भी ऑफ कोर्स रेशो होता है कि आप 40% कॉन्सेप्ट पे टाइम डिवोट करो और 60% टाइम डिवोट करो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए हर चीज का। सो अपनी परफॉर्मेंस को जरूर एनालाइज करो जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, एंड उन चीजों को नोट डाउन करो। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आप स्ट्रोंग हो, कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर काम करने की जरूरत है, किस चीज पे आपको टाइम ज्यादा देना है। एंड स्टार्टिंग से ही अगर आप टेस्ट दोगे तो आप अपनी स्पीड को भी बहुत अच्छे से रख पाओगे, एंड जो एग्जाम के वो 3 आवर्स होंगे आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाओगे अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड पे काम करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी, जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना तो प्लीज अपने लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा यू कैन से अनअचीवेबल टारगेट्स मत सेट करना कि हाँ आपको एक दिन में इतना कवर करना है या 2 लेक्चर्स या फिर 4 लेक्चर्स कवर करना है। कोई भी अनअचीवेबल टारगेट आपको सेट नहीं करना है, कोई भी हार्ड लेवल अपने लिए सेट नहीं करना है, क्योंकि वो चीज आपको डीमोटिवेट करेगी, मोटिवेट नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो थोड़ा सा इजी टारगेट्स लेके स्टार्ट करो एंड उसको ग्रेजुअली बिल्डअप करो। ऐसा नहीं वो इजी टारगेट रोज करो, पहले 1 वीक इजी टारगेट सेट करो, उसके बाद ग्रेजुअली बिल्डअप करो। ठीक है, सो आपको ग्रेजुअली अपना टाइम बिल्डअप करना है। अगर आप आज आज अगर आपका फर्स्ट वीक है तो अगर आप डेली 2 घंटा पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट वीक से 3 घंटा, इस तरीके से ग्रेजुअली बिल्डअप करना है। ना कि ऐसा कि एक दिन उठाया और एक दिन पूरा दिन पढ़ लिया, अगले दिन फिर पढ़ा ही नहीं, अगले 2 दिन पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ये आपको डीमोटिवेट तो करेगा ही, पर मतलब इंटरेस्ट भी खत्म कर देता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना है। लास्ट पॉइंट इज आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, बीच में से फ्लो नहीं तोड़ना है। अगर आप साइड बाय साइड कॉलेज भी कर रहे हो तो अगर आपके कॉलेज में एग्जाम्स भी है तो भी आपको एग्जाम की जो प्रिपरेशन वाला टाइम है, अगर वो आप 3 घंटा देते हो तो 1 घंटा दो। अगर बहुत सारी चीजें साइड बाय साइड चल रही है, 1 घंटा तो जरूर देना है। ठीक है, उससे चाहे आप उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करो, चाहे आप सिर्फ वही रिवाइज करो जो आप ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हो, मतलब उससे ये होगा आपका फ्लो नहीं टूटेगा। ठीक है, अगर आप एक बार रुक जाते हो ना तो फिर वापस से फ्लो बिल्डअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड आई थिंक अब आप ये चीज को अच्छे से समझते भी हो, तो फ्लो नहीं टूटना है। चाहे आप 3 घंटे की जगह 1 घंटा पढ़ो पर फ्लो नहीं टूटना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। अगर आप धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाओगे ना, वो डिसिप्लिन लेकर आओगे, तो लास्ट में जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलता है एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय दिस जर्नी मोर। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन सारे 5 पॉइंट्स को भी अगर आप ध्यान में रखते हो ना, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे and बहुत कुछ सीखोगे। ऑल राइट, सो जो भी स्टूडेंट CSI नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए जो डिस्काउंटेड प्राइस है एलिट बैच का, दैट इज 13,432, एंड फर्दर यू कैन यूज माई कूपन कोड GANDHI Gandhi for maximum discount. And there is one more news, दैट इज 14th of July को, मतलब कि परसों अब एक टेस्ट होने जा रहा है विच इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक आप दे सकते हो। एंड इस टेस्ट के थ्रू यू कैन गेट अप टू 90% स्कॉलरशिप। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप टारगेट कर रहे हो दिसंबर 2024 का बैच।
ठीक है। अगर आप दिसंबर 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ये बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऑल राइट देन, एंड अगर आपका कोई भी कंसर्न है, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू बैच या फिर एनी जनरल गाइडेंस, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इन योर प्रिपरेशन, कोई भी चीज, चाहे आप बैच स्टूडेंट हो चाहे आप बैच स्टूडेंट नहीं हो, आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, यू कैन आस्क अस एनीथिंग ऑन दिस ईमेल आईडी, ask me anything @facebook.com. Our team will be replying to you, and उसी के साथ साथ कोई भी इशू है तो आप यहाँ पर दिए गए जो नंबर है उस पर भी अगर आप कांटेक्ट करोगे, सो यू कैन गेट योर क्वेरी रिजॉल्व। ऑल राइट, अगर कोई भी डाउट है यू कैन लेट अस नो एट दिस ईमेल आईडी, और यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस मोबाइल नंबर, एट दिस कॉन्टेक्ट नंबर। ऑल राइट, एंड जो क्लास टाइमिंग्स है अभी करंटली, जो क्लास टाइमिंग्स है दैट इज, माई क्लासेस आर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे एट 2 p.m. एंड जो मास्टर क्लास का टाइम रहता है जो कि ऐप पर होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री क्लास होती है आपकी टेक्स्ट बुक ऐप पे, एंड इसका जो टाइमिंग है दैट इज 3:30 p.m. एज ऑफ नाउ। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड keep learning. Thank you very much. Bye bye.